हम बात करते हैं पेपर वन के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं प्रीलिम्स। तो आपका पेपर वन होता है मेरे भाई टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर का, वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। जो बच्चा पेपर वन को क्वालिफाई कर लेता है, जो उसका कट ऑफ को क्लियर कर लेता है, तो उसके बाद उन लोगों का होता है मेरे भाई फिजिकल, जिसको हम पीईटी बोलते हैं, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ठीक है, या फिर हम उसे पीएसटी भी कहते हैं। अब जो बच्चा फिजिकल मेरे भाई निकाल लेता है, तो उसके बाद आ जाता है आपका पेपर टू मेंस। यहीं पर सबसे बड़ा गेम चेंजर है। मैं आपको बताता हूँ ये सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है। अक्सर एसएससी सीजीएल की जितने लोग तैयारी कर रहे होते हैं, उनका बाकी सब्जेक्ट बहुत बढ़िया होता है, मैथ्स के साथ साथ सभी सब्जेक्ट भी, ठीक है, उनकी ज़बरदस्त लेवल की तैयारी होती है, तो उनको सीजीएल में बहुत अच्छा स्कोर आया होता है। वो सारे के सारे लोग लगभग यहाँ पेपर देने बैठते हैं। अगर हम बात करते हैं तो सीजीएल में जो क्राउड है वो 20-25 लाख की क्राउड है, और सीपीओ में जो क्राउड है मेरे भाई 5 से 6 लाख की क्राउड है। तो लगभग सभी लोग फॉर्म भरते ज़रूर है यहाँ पे, जो अच्छे क्रीम का क्राउड होता है, ठीक है, वो फॉर्म भरते हैं सीपीओ का, उनका बहुत अच्छा स्कोर भी आ रहा होता है यहाँ पे। पेपर वन में ज़बरदस्त स्कोर मारते हैं, 160 170 180 के करीब में भी उनका स्कोर जाता है। लेकिन वो यहाँ पर जाके फुस हो जाते हैं, यहाँ पर उनकी कहानी ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब सीपीओ का मेंस आता है तभी सीजीएल का भी रहता, सीपीओ का फिजिकल आता है तभी आपका सीजीएल का जो है वो मेंस आ रहा होता है। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहे होते हैं, या तो आप इसकी तैयारी कर लो या फिर आप अपनी सीजीएल की तैयारी कर लो। तो आधा क्राउड यहाँ से सीजीएल की तरफ कट जाता है, ठीक है, और कुछ क्राउड जो रहता है वो यहाँ पर फिजिकल की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि इसमें इतनी मेहनत लगती है, घुटना तोड़ने के बराबर होता है। दिन रात आप भाग रहे हैं, 1600 मीटर रेस की तैयारी कर रहे हैं, थकान से आप लबालब हैं, भरे हुए हैं यहाँ पे। तो आप किसी एक एग्जाम को ही टारगेट कर पाते हैं, या तो इसको कर पाते हैं, नहीं तो आप सीजीएल को कर पाते हैं। तो जिन लोगों को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एमई या बाकी चीज़ें जाना होता है, तो फिर इस पार्ट को छोड़ के वो आपको मूव कर जाते हैं सीजीएल में। और इसमें सिर्फ वही बच्चा क्वालिफाई कर पाता है जो पढ़ने में थोड़ा बहुत नॉर्मल है, एवरेज है, बढ़िया है, लेकिन उसकी फिजिकल एक्टिविटी बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो अगर आप फिजिकली फिट हैं, बहुत बढ़िया है मेरे भाई, भाग सकते हैं, शॉर्ट पुट कर फेंक सकते हैं, गोला जो हो गया, हाई जंप आप कर सकते हैं, तो यहाँ बाकी लोगों के रेस में निकल जाते हैं। तो जितने पढ़ाकू लोग हैं वो यहाँ पर लगभग यूँ समझ लीजिए कि आउट हो जाते हैं, जो टॉप स्कोरर्स होते हैं, ठीक है, उनसे फिजिकल की तैयारी इतनी हो नहीं पाती है। कुछ एक आधा एक्सेप्शन रहते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक। अब फिजिकल के बाद मेरे भाई आ जाता है नेक्स्ट आपका पेपर टू मेंस। ये आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का पेपर होता है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बताएंगे। और उसके बाद आपका मेरिट बनता है, मेरिट आपका बनता है पेपर वन पे और पेपर टू पे, ठीक है। आपका मेडिकल के नाम पर कोई मेरिट नहीं बनता, आपका फिजिकल का कोई मेरिट नहीं बनता, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, इनको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। और इन दोनों के आधार पर मेरिट बनता है, और उसके बाद आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में मेरे भाई पोस्टिंग होती है। इस वाले पॉइंट में ज़्यादा फायदा उन बच्चों को मिल पाता है जिन्होंने थोड़ी सी अच्छी तैयारी कर रखी है और फिजिकली फिट है। इसीलिए सीपीओ को एक गेम चेंजर भी माना जाता है, एक हिडन है, मतलब जैसे सिलेक्शन पोस्ट आपका हो गया, सीपीओ हो गया, इनमें क्या होता है कि थोड़ा कंपटीशन कम है लेकिन सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा है। लड़कियों के लिए भी ये सबसे बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो कई लोग जो सीजल के मारे हुए होते हैं, दुखी होते हैं, वहाँ पर वो सीपीओ में ट्राई करें, क्या पता आपकी किस्मत यहाँ चमक सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले पेपर वन की बात करते हैं। तो पेपर वन में मेरे भाई जिस तरीके से आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर भी वही 4 सब्जेक्ट होता है। पहला हो गया आपका रीजनिंग, दूसरा हो गया आपका जीएस, तीसरा हो गया आपका मैथ्स, चौथा हो गया आपका इंग्लिश मेरे भाई। इनमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो डबल होता है, जैसे सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में 25-25-25 सवाल पूछे जाते हैं, इसमें आपका 50-50-50-50 सवाल पूछा जाता है। हर सवाल जो होता है वो एक एक नंबर का होता है, और आपको टोटल जो है 200 सवाल हो गए, 200 नंबर का पेपर हो गया, और ड्यूरेशन भी आपका 2 घंटे का होता है। ये पेपर आपका ऑनलाइन होता है कंप्यूटर पे, और ये ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता। ऑप्शंस दिए गए होते हैं और आपको उनको टिक करना होता है, ठीक है। पहले क्या था, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले यहाँ पर ये था कि जो नेगेटिव मार्किंग था वो 1/4 था, यानी 4 सवालों में आपका एक जो है नंबर चला जाएगा। अगर आप 4 गलती करते हैं तो आपका एक नंबर चला जाएगा। लेकिन अब मेरे भाई नेगेटिव मार्किंग को 1/3 कर दिया गया, और ना सिर्फ ये प्री के लिए बल्कि मेरे भाई मेंस के लिए भी, ठीक है। यानी 3 सवाल अगर आपके गलत है तो आपके एक नंबर उड़ा लिए जाएंगे, ये वाली बात हो जाती है। तो ये एक बड़ा बदलाव आया है, और ये 2023 से आया, इसके पहले ये बदलाव नहीं था। अब नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं, चलिए प्री हो गया मेरे भैया, कोई बच्चा क्वालिफाई कर लिया प्री के बाद, तो उसके बाद पेपर टू कैसे होगा उसका, क्योंकि पहले हम पढ़ने वाले सब्जेक्ट को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, फिर फिजिकल और फिर मेडिकल को हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो पेपर वन में आपका कितना हो गया, तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए। इनकी तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, हम वीडियो के लास्ट में आपको वो भी बताएंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं हाँ पेपर टू के बारे में।
पेपर 2 में सीजीएल में क्या होता है कि अब चारों सब्जेक्ट आपका पूछा जा रहा है, लगभग सीएचएसएल में भी आपका चारों सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा कैओस था लेकर मेंस को लेकर कि शायद इस बार सीपीओ का पैटर्न बदलेगा, क्योंकि सीजीएल बदल चुका, सीएचएसएल बदल चुका, लेकिन 2023 में सीपीओ के पैटर्न में अभी बदलाव नहीं किया गया है, पहले की तरह ही है। इसमें इंग्लिश आपका पूछा जाता है कितना, तो 200 सवाल होते हैं, और कितने नंबर के होते हैं मेरे भाई, तो 200 नंबर का होता है। और टाइम ड्यूरेशन कितना मिलता है, तो 2 घंटे मिलते हैं। यानी मेंस में सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश आता है। पिछली बार का लेवल थोड़ा इंग्लिश का बढ़िया था, कॉम्प्रिहेंशन और बाकी चीज़ों को लेके। बाकी ऐसे नॉर्मली जो सीपीओ का लेवल रहता है इंग्लिश का भी आया हमारा। आज हमारे काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन ऑल ओवर दिल्ली में, जो अलग अलग थाने में मौजूद हैं। इनफैक्ट आपके प्रशांत सर खुद दिल्ली पुलिस एसआई में 1 साल की सर्विस कर चुके हैं, ठीक है, और राइट नाउ वो भी अभी लीव लेके पढ़ाते हैं। तो हम बात करें यहाँ पर, तो इसको क्रैक करना बड़ा आसान है। चंद सिलेबस का पार्ट है, उसको आप अच्छे तरीके से मेरे भाई कंप्लीट करो, दैट्स इनफ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए मैथ्स में मैं आपको सिंपल एक बात बोलूँगा कि मेरा एक बैच है रिकॉर्डेड बैच, आप उसको लीजिए और उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। क्योंकि और ये मेरा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है जो आपको मिलता है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा और यहाँ से आप इस मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच को लेकर अपना पूरा सीपीओ का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस, कंप्लीट डीआई, एक एक बात जो आपके सीपीओ में पूछा गया है विद टैग डालकर हमने इस बैच में पूरा का पूरा पढ़ाया है। एक एक बातों को बड़े जेन्युइन तरीके से समझाया है। इसमें हमने जितनी आपको शीट दी है आपको उतना लगाना है, और इसके अलावा आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। बस काफ़ी है अपने आप में इतना, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं जाना। जितने कंसेप्ट हमने आपको बताए हैं पूरा फोड़ दीजिएगा। इसकी फीस भी काफ़ी कम है और वैलिडिटी भी आपकी लाइफ टाइम है। फीस 699 रुपये है और वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम है। आप इस बैच को किसी भी भारत के वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लेके मेरे भाई फ़ायदा उठा सकते हैं। ना सिर्फ ये सीपीओ में बल्कि आपको आने वाले हर एग्जाम्स में फ़ायदा पूरा पहुंचाएगा, और वैलिडिटी भी इसकी लाइफ टाइम होती है, ठीक है। जिस तरीके से मेरा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है, वैसे ही रीजनिंग को कंप्लीट करने के लिए आप रीजनिंग का रिकॉर्डेड बैच विक्रमजीत सर का ले सकते हैं, जिसमें उन्होंने कंप्लीट रीजनिंग जो है आपको सीपीओ के लिए पढ़ा रखा है। और इंग्लिश में आपको प्रशांत सर का ले सकते हैं। प्रशांत सर का कॉम्प्रिहेंशन भी पूरा का पूरा उसमें अपलोडेड होता है, तो इंग्लिश तो आपके लिए सबसे ज़्यादा मेन हो जाता है। रीज़न यहाँ पे क्योंकि 50 नंबर का आपका इंग्लिश आता है प्री में, और 200 नंबर का आता है मेरे भाई मेंस में, ठीक है। तो प्रशांत सर खुद दिल्ली पुलिस में है, काफ़ी अच्छा उनका मेंस का भी स्कोर रहा है, ठीक है। तो जिस तरीके से मेरा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है, वैसे ही आप उनके भी इंग्लिश के रिकॉर्डेड बैच से लेकर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस चारों सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड बैच हमारा अवेलेबल है हमारे अपने एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, जिसमें हमारे सभी टीचर्स ने बहुत शानदार तरीके से आपको आपके सीपीओ के लिए पढ़ा रखा है। तो आप वहाँ से लेकर मेरे भाई कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमने आपको पूरी की पूरी जानकारी दी होगी और कहीं एक कसर पर भी जो है आपको नहीं छोड़ा होगा। इसके अलावा किसी भी भाई का कोई भी डाउट रहता है तो इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता देना, मैं पर्सनली आप लोगों के हर एक कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी मिली, आप सेटिस्फाई हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आगे लोगों तक भी अपने शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मन लगाकर तैयारी करिए। मेरी पूरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, और हमेशा एक बात कहता हूँ कि सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर बनाएंगे। बढ़िया तरीके से मेहनत करिए, बाकी आपका बड़ा भाई आपके लिए खड़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।